नमस्कार, मैं हूं असलम अंसारी। आप देख रहे हैं चांद तारा टीवी न्यूज़। चांद तारा टीवी न्यूज़ में आपका स्वागत। आइए देखिए आज की ताज़ी। सर ये बताइए कि ये जो भिवंडी में जो कोविड टेस्ट के केसेस होते थे, डुप्लीकेट केस को आप लोगों ने पकड़ा है, पूरी जानकारी उस बारे में दीजिए। कल 20 तारीख को यूनिट नंबर 2 भिवंडी यूनिट हमें एक इन्फॉर्मेशन प्राप्त होगी कि गैबी नगर शांति नगर इलाके में एक महफूज लैब है। वो लैब में कोविड-19 महामारी के बारे में जो RT-PCR की टेस्ट है, वो टेस्ट के रिपोर्ट्स वहाँ से डुप्लीकेट बनाते हुए लोगों को दिए जाते हैं। वो हम छानबीन करने के लिए, उसकी खातरजमा करने के लिए हमने वरिष्ठ ऑफिसर्स के डायरेक्शन के अनुसार या मनपा के वैद्यकीय ऑफिसर है और 2 शासकीय पंचायत के साथ में हम जाके वहाँ एक डमी एक कस्टमर को भेज के हमने वहाँ कार्रवाई किया। तभी वो डमी कस्टमर को तुरंत 2-3 घंटे के अंदर उनको RT-PCR एक कोविड-19 का रिपोर्ट उनको बिना उनका स्वैब लेके, कोई भी सैंपल नहीं लिया या स्वैब नहीं लिया और उनको तुरंत उनको टेस्ट रिपोर्ट दे दिया, उसमें निगेटिव दे दिया। वो लैब का नाम है महफूज क्लिनिकल लेबोरेटरी, लेकिन उन्होंने जो पेपर यूज़ किया वो थायरोकेयर लैब है, जो नामांकित है, एक वेल नोन एक लैब है ऑल इंडिया में। वो लैब का लेटर हेड पे न्यू मुंबई का उनका MIDC तुर्वे के जुरिडिक्शन में उनका ऑफिस है, वहाँ का उनको रिपोर्ट दे दिया। हमने तुरंत वहाँ छानबीन करके वो लोगों को ताबे में ले लिया। वहाँ टेक्नीशियन मिल गया जो उनके पास में, और वहाँ का मैनेजिंग का काम करने वाला उनके पास हमने तहकीकात करने के बाद में हमको वहाँ 64 रिपोर्ट्स जो तैयार किए हुए थे, उसमें 59 निगेटिव और 5 रिपोर्ट पॉजिटिव दिए हुए थे, जिनका इन्होंने कोई भी तपासनी किया नहीं था, उनका स्वैब नहीं लिया था, ना सैंपल लिया था, उनको विदाउट टेस्टिंग का रिपोर्ट तैयार करके दिए थे। ऐसा इन्वेस्टिगेशन में हमें इंक्वायरी में मालूमात हो गए, तो हमने वो लोगों को ताबे में ले लिया। उन्होंने बताया कि वो लैब का मालिक जो महफूज आलम खान है, उसके कहने के मुताबिक उन्होंने वो बनाए हुए हैं। उसके आगे हमने उसके ऊपर कार्रवाई किया, उनको ताबे में लेके वहाँ का जो PC पे, लैपटॉप पे और मोबाइल फ़ोन पे जो वहाँ जो रिपोर्ट बनाते थे वो सब हमने ताबे में ले लिया, रिपोर्ट्स ताबे में ले लिया। हमें आगे जानकारी में ऐसी मिली कि वहाँ और भी यहाँ कोशिम्बी गांव है जो पड़गा के जुरिडिक्शन में, वहाँ के अलग अलग कंपनियां हैं। वो कंपनियां में काम करने वाले जो कामगार हैं, वो कामगारों के असंख्य कामगारों के अनेक कामगारों के इन्होंने स्वैब ले लिए हैं। वो स्वैब में उन्होंने 589 स्वैब्स हमें मिल गए हैं और वहाँ उनके आधार कार्ड और ICMR के जो फॉर्म्स है उसके ऊपर लोगों के नाम और उनकी इंफॉर्मेशन भरी हुई है, वो मिले हैं। वो लोगों को ऑलरेडी इन्होंने RT-PCR के रिपोर्ट्स इन्होंने निगेटिव बना के दे दिए हैं। जो काम कर रहे हैं लोग, जिनको मैंडेटरी है, वहाँ बंधनकारक किया हुआ है कि ये रिपोर्ट्स के बिना वो निगेटिव रहेगा तो ही काम पे लेते हैं। जानकारी ऐसी मिली है कि ये जो इसके पहले जिनको रिपोर्ट्स दे दिए हैं वो कई सैकड़ों में दे दिए हैं। जो लोग यहाँ से पहले कई फ्लाइट से उन्होंने प्रवास किया है, इन्होंने रेलवे से किया है और बाकी के कंपनियों में काम कर रहे हैं, जिसके अनुसार कई लोगों को इसकी जो निगेटिव रिपोर्ट दिया है वो पॉजिटिव होने की भी संभावना बोल सकते हैं। उसमें से दूसरे लोगों को भी इसकी लागन हुई होगी, तो वो अनुसार हम उसके ऊपर आगे की जांच कर रहे हैं। यूनिट नंबर 2 ने ऊपर सीनियर ऑफिसर्स हमारे CP सर है, जॉइंट CP सर है, एडिशनल CP सर है, DCP सर है, ACP सर है, इन्होंने दिए गाइडेंस और डायरेक्शन के अनुसार इसकी आगे की इन्वेस्टिगेशन है ये हमारे यूनिट 2 के सब इंस्पेक्टर बरकड़े साहब हैं, वो कर रहे हैं।
सर ये बताइए कि इसका मोड ऑफ ऑपरेटिंग कैसे रहता था, कस्टमर वहां तक कैसे पहुंचते थे सर, क्या ये पूरा एक रैकेट है सर? एकदम बराबर है। ये यहाँ पहुँचने के लिए लोगों को मालूम हो गया कि यहाँ से रिपोर्ट हमें बिना दिक्कत मिल जाता है, और वो ये लैब का मालिक जो है महफूज है, वो वहाँ उनके लैब में ही बना के दे देता है। तो वो लोग वहाँ उनके पास में पहुँच जाते थे, तो उनके टेक्नीशियन के थ्रू वो वहाँ एडिटिंग करके उसमें बनावट जो पेपर है उसका यूज़ करके थायरोकेयर के लेटर हेड पे बना के देते थे। सर कितना पैसा लेते थे एक रिपोर्ट देने का? 500 रुपये एक रिपोर्ट के लिए देते थे, लेकिन इसके पहला जो ले लिया है कई के लिए 600 रुपये भी लिया है, 650 भी रुपये ले लिया है, लेकिन अभी फिलहाल में 500 रुपये लेके दे रहे हैं। कितने आरोपियों को अरेस्ट किया सर? अभी तक 4 आरोपी को अरेस्ट किया है। 3 आरोपी को कल हमने 21 तारीख को अरेस्ट किया था। कोर्ट ने उनको 10 दिन का पुलिस कस्टडी 30 तारीख तक दे दिया है, और एक उसका जो मेन आरोपी है महफूज खान, उसको आज अरेस्ट किया हुआ है। उसको कल कोर्ट में पेश हाजिरी किया जाएगा और आगे का इन्वेस्टिगेशन जारी रहेगा। सर एक आखिरी सवाल, सर थायरोकेयर काफ़ी नामचीन लेबोरेटरी है, क्या इनसे संपर्क करने की कोशिश की गई? इन्होंने इसको फ्रेंचाइजी बेसिस पे रखा हुआ था? हमने थायरोकेयर कंपनी के साथ में आज बाकायदा लिखत हमने और टेलीफोनिक उनके साथ में बात किया है। इन्होंने बिल्कुल ऐसा कोई इनके साथ में दिया नहीं है। ICMR गाइडलाइंस और ICMR के परवानगी के अनुसार इनको कोई भी परमिशन ऐसे दिए नहीं है। हमने ICMR मुंबई स्थित परेल स्थित ऑफिस में भी हमने वहाँ संपर्क किया है, उनको लिखत में उनको ये किया, उन्होंने भी बताया कि ऐसा कोई इनको परवानगी दिया नहीं है। ये एकदम झूठ और गलत बनावट एक फेक रिपोर्ट बना के पब्लिक को दे के इसका ये पैंडेमिक का सब मिसयूज